तो जैसे जो फॉरेन कल्चर आ रहा है, जो हम्म। मतलब हुकअप कल्चर एक तरीके से, हम्म। तो फिर वो इस एनर्जी को कैसे डाइवर्ट कर रहा है? बिल्कुल डाइवर्ट कर रहा है। जो मेन पॉइंट है बॉडी कॉन्शियस का, हम बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है, हाँ, या हमें लग रहा है कि बस इसके साथ जुड़े हो गया, आगे चलो। हाँ, प्लेजर को एक क्विक लेने की आदत पड़ गई है, वही हुँ, दूसरा पॉइंट साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी की आदत, हाँ, मल्टीटास्क। अगर हम बिल्कुल, हुकअप कल्चर क्या है, एक के बाद दूसरे पे जंप करना, हाँ, जल्दी पची हुई है ना। हुँ, हुँ, वेट करना पेशेंटली, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को नर्चर करना, एक कनेक्शन में जुड़ना कि बिल्कुल, मैं तुमको समझूं, तुम्हारी डिफिकल्टीज के साथ मैं कनेक्ट हो। साझा करूं, तुम मेरे साथ करो। वो तो हम नहीं कर रहे ना, टाइम ही कहाँ है हमारे पास, हमें तो जल्दी जल्दी सब करना है। हुँ, बॉडी काउंट बढ़ाने हैं या कुछ भी कह लो आप, हुँ, तो हुँ, जल्दी करना है। क्यों करना है जल्दी, कहाँ ट्रेन भग रही है। हुँ, हुँ, बिल्कुल, लाइफ में जो लिखा है वैसा ही होगा, हुँ, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो वो जैसे बोलते हैं कि एक पत्ता पानी में बहता है ना, हाँ, बहने दो उसको। तो अपना एफर्ट करो जो आपको पता है। हाँ, पढ़ना है, इतना पढ़ सकता हूँ बस, रात रात भर जग के पढ़ूंगा क्योंकि मुझे फर्स्ट आना है, दैट इज नॉट द वे। हम करते हुँ, हैं, शायद मैंने भी करा है अपने टाइम में, पर हुँ, अब जब मैं इस एनर्जी से अवेयर हूँ तो नहीं करना है। तो हुकअप कल्चर की प्रॉब्लम ही ये आ रही है कि लोग ठहर नहीं पा रहे हैं, वो हुँ, स्टेबिलिटी नहीं आ रही क्योंकि जल्दी मची हुई है। और वही मैंने बोला, फेमिनिन एनर्जी में पेशेंस आता है, थोड़ा सा स्लो आते हो आप, धीरे धीरे आते हो। माइंडफुल, माइंडफुल एक बहुत अच्छी टर्म है। माइंडफुल ईटिंग होता है, हुँ, माइंडफुल ड्रिंकिंग होता है। एक जगह पे हो ना, वहाँ प्रेजेंट रहो। जैसे अभी हम इस कमरे में हैं तो हमें पता है यहाँ पंखा चल रहा है, लाइट है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका फोकस है, मेरा है, ये बुक्स रखिए। माइंडफुल एंड बीइंग बिल्कुल, प्रेजेंट। हाँ, तो वो तो हुकअप कल्चर में सबसे ज़्यादा डैमेज कर ही रहा है, क्योंकि हुँ, जल्दी की और बहुत ओवर प्लेजर की आदत पड़ गई है कि इतना जल्दी जल्दी सब चीज़ें चाहिए। हाँ, स्लो चलें, सही टाइम पे सही चीज़ें करेंगे तो आई थिंक थोड़ा बेटर होगा। जी। ओके, तो हमारे जो पेरेंट्स थे, जो हम्म। पहले की पीढ़ी थी, हम्म। ओल्डन जनरेशन, हम्म। तो उनमें ये एनर्जी कैसे बहुत अच्छी थी और हम में क्यों नहीं है? हम्म। आह, वो इसलिए है क्योंकि फिर वही बात है कि पेरेंट्स जो थे ना पहले टाइम पे, अपने अपने भाग को बढ़िया निभा जाते थे। हुँ, आजकल हम देख रहे हैं वुमेन जो है ना बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन में चल रही है, हाँ, ओवर एम्बिशियस हो रही है, इंडिपेंडेंट भी हो रही है, एग्रेसिव भी हो रही है, और कमांडिंग हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है। और जो मेल्स हैं, मेल्स तो खैर मेरे को लग रहा है मैस्कुलाइन में ही चल रहा है, फीमेल्स उल्टा होती जा रही है। ओके, पहले क्या हो रहा था, मम्मियाँ मम्मी वाले पार्ट पे थी, हुँ, खाना बनाना, बच्चे को पालना, है ना, अरे बेटा लाओ पापा ने डांट दिया मैं प्यार करती हूँ, ये हाँ, सब जो था ना वो हाँ, अपने में रहती थी। और पापा लोग अपने में कि हाँ घर चलाना है, पैसा कमाना है, हाँ, घर के डिसीजन मेरे को लेने हैं, बिटिया की शादी मुझे करनी है। तो वो हुँ, अपने अपना जो रोल था ना उसमें सेट थे, हाँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत दूसरी एनर्जी का टच रहता था, ऐसी बात हुँ, भी नहीं है। गुस्सा तो हाँ, कभी कभी मम्मी को भी आ जाता था, बिल्कुल, प्यार तो पापा भी करते थे, ऐसी बात तो नहीं है, पापा भी बात करते ही थे। हाँ, लेकिन वो जो उनका बेसिक रोल था ना वो उसमें सेट थे। हुँ, आज मुझे लग रहा है उल्टा पुल्टा हो गया है थोड़ा सा। हाँ, और वैसा हो स्पेशली रखा है। स्पेशली फीमेल्स का थोड़ा ज़्यादा उल्टा हो गया है कि वो हम भी मर्दों के क्या बोलते हैं कन सेम पे हैं, तो कन्नड़ छुएँगे। वो मैस्कुलिनिटी में बहुत ज़्यादा हो रही है और अपनी फेमिनिन टच को भूलती चली जा रही है। और मुझे लगता है वो अब थोड़ा सा घातक हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हम ऐसी देख रहे हैं जिसका श्योर शॉर्ट आंसर ये है कि भाई यू आर नॉट कनेक्ट विद योर बॉडी एंड योर इमोशंस, इसलिए आप इतना परेशान हो रहे हो। हुँ, हुँ, तो पहले के टाइम में ये था कि सब अपने अपने रोल में सही बैठे हुए थे। आज हम हमें मुझे बन के दिखाना है, डूइंग बहुत है। आई हाँ, विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल अचीव दिस, ये बहुत है। बीइंग में नहीं है, बीइंग मतलब एक फ्लो में नहीं है हाँ, कि मैं इस बीइंग में हूँ, अभी जो इमोशन है ठीक है, लेट द इमोशन फील, एक्सेप्ट, जाने दो। ऐसे कैसे बोल दिया उसने मेरे को। तो वो वाले में बहुत डिफरेंस अब में और पहले में तो सबसे ज़्यादा ये है। हुँ। जैसे जो फेमिनिन एनर्जी होती है, तो जो मेल है वो ऐसा समझता है कि ये एनर्जी मुझे कहीं न कहीं वीक कर रही है। तो ऐसा सच में है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है। और वो क्यों बना हुआ है ना, देखो, अगर इमेजिन करो कोई हाँ, एक लड़का है, वो डांस करता है, वो कथक कर रहा है, या बेसिकली थोड़ा सा फेमिनाइन मूव्स है उसके, हाँ, कुकिंग करता है, गार्डनिंग करता है, हुँ, या जो अपने इमोशंस के बारे में बात करता है, या कि मेरी दीदी मेरे बालों में तेल लगाती है, कुछ भी कह लो आप, हाँ, मम्मी और दीदी के साथ ज़्यादा कनेक्ट है, या कुकिंग वुकिंग जो फीमेल वाले काम हम बोलते हैं ना कि हाँ, फीमेल ये तो औरतों के काम है। अगर आपको ऐसा दोस्त हो तो कई बार हमें मजाक उड़ाने क्या तू हाँ, लड़कियों जैसा कर रहा है, हुँ, तो हुँ, एक फियर ऑफ जजमेंट होता है, ठीक है। या एक होता है कि लोग मेरे को चिढ़ाएंगे, बोलेंगे। तो कभी किसी में वो आ भी रहा होगा ना, तो वो उसको बोलेंगे यार फिर मैं लड़कियों जैसा हो जाऊंगा, तो वो एक वीकनेस उसको समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप जितना अपनी फेमिनाइन, स्पेशली मेल्स अगर अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ टच में होंगे तो वो उतना ही अवेयर होंगे अपने इमोशंस को लेके। वो दूसरे वाले के इमोशंस में भी अवेयर होंगे कि शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, मेरे को हाँ, नहीं बोलना चाहिए था, या जो भी किसी भी सिचुएशन में।
अब वो अवेयर होंगे तो उनके बेटर कनेक्शंस होंगे, बेटर कम्युनिकेशन होंगे एंड बेटर डिसीजन होंगे। तो आप बताइए ये क्या वीकनेस की निशानी है या एक लाइफ बैलेंस की निशानी है? वीकनेस की तो बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। नहीं। बट हमने ऐसा बना दिया है कि क्या भाई तू मर्द है यार, क्या तू ऐसे रो क्यों रहा है? अरे हाँ। ठीक है सबको होता है दर्द, तो क्या मर्द को दर्द नहीं होता है? हम्म, एक जो भी हम एक बना रखा है ना, बिल्कुल। हमने एक बॉलीवुड से नोशन। लेकिन ये वीकनेस की निशानी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जो आदमी स्पेशली अगर अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ टच में है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मेंटली हेल्दी है, क्योंकि वो अपने इमोशन के साथ बैठ सकता है। बुरा लगा लगा, डिसअपॉइंटमेंट हुई हुई, मैं मेरे को चिढ़ हो रही है, मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मुझे बुरा लगा, किसी की डेथ हुई है, मैं रो सकता हूँ। ये मर्द रोता नहीं है, ये तो ये वीकनेस की निशानी नहीं है, ये बहुत पावरफुल। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ तक ले जाएं, या फीमेल्स आपकी लाइफ में बहुत है, तो वो ऑटोमेटिकली आता है। लाइक मेरा ऐसा मानना है कि जिन लड़कों की सिस्टर है या मदर के साथ अच्छा कनेक्शन है, वो बेटर रहेंगे रिलेशनशिप्स में, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी और बहन के वो मूड स्विंग्स, या उन्हें केयर चाहिए, केयर गिविंग भी केयर रिसीविंग भी, दोनों उन्होंने देख रखा है। हाँ। रैदर देन वो लड़के जिनके घर में बहन नहीं है या मम्मी से बहुत अच्छी बातचीत नहीं बोल पाते ना लड़के। हाँ। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। तो ये वीकनेस नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी पावर है अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ, स्पेशली अगर आप मेल हैं और आप उससे टच में हैं तो। ओके। तो कोई फीमेल है, इस वक्त वो अपनी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क क्यों करे, क्यों जरूरत है उसकी इस एनर्जी की? हाँ, उसे ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर मैं मेडिकली थोड़ा सा बात करूँ इस Okay. बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम सबको पता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, हाँ, ठीक है? जी। उसमें हमें पता है कि ये फेशियल हेयर आना एंड एंड्रोजन बढ़ रहा है ना हाँ, बेसिकली। हाँ। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मेल फॉर्म में ज़्यादा घुसे हुए हैं, मैस्कुलिनिटी में घुसे हुए हैं। तो मेडिकली देखा जाए तो सबसे पहले, क्योंकि देखो फीमेल है उसके लिए उसके पीरियड्स या उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार सुना है कि फीमेल जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है, उनकी पूरी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब होती है, मतलब हाँ। एक अजीब है। और ये जो हम पीएमएस बोल रहे हैं आजकल की, हाँ। चिड़चिड़ापन आना और डिस्मेनोरिया आजकल कितना ज़्यादा हो रहा बहुत है। ज़्यादा। तो और आपने सुना ही होगा डेफिनेटली कि पहले के टाइम में हमारी जो नानी दादी वगैरह थे वो चक्की भी पीसते थे, घर के हाँ, सारे काम, सारे। झाड़ू पोछा सब, कोई डिस्मेनोरिया नहीं, कोई पीसीओडी नहीं, भर भर के बच्चे करे हैं उन्होंने। तो क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो रहते थे उस स्टेट में, फेमिनिन फ्लो के स्टेट में रहते थे। लेकिन आज में इसलिए फीमेल्स को काम करने की जरूरत है। एक तो ये जो हम मेडिकल कंडीशन से डील कर रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी मची हुई है, हम अपने इमोशंस के टच में नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम मेडिकल भी, क्योंकि शांति चाहिए जीवन में, एक स्टेबिलिटी चाहिए, है ना? तो मेरे को पता है कि मैं पीसफुल कैसे महसूस करूँगी जब मैं बहुत, मेरे को भगदड़ नहीं करनी है, मैं स्लोली अपना काम करूँगी, जितना हो रहा है आराम से अपनी बाउंड्रीज में रहूँगी। जहाँ मुझे लग रहा है कि कोई मेरी बाउंड्री इंट्रूड कर रहा है, क्योंकि मैं, और अगर आप एक सही मतलब एक बढ़िया स्टैंडर्डाइज फेमिनिन एनर्जी पे हो, तो आप अपने बढ़िया स्टैंडर्ड्स मेंटेन करोगे। ओके। कोई भी टॉक्सिसिटी आए या कुछ भी गलत आ रहा है, आप उसको नहीं हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपको पता, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू रिस्पेक्ट योर बाउंड्री। एक सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट आप में आता है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये हेल्दी है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, और अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे रखने चाहिए कि नोबडी शुड हार्म यू, एक आपकी डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए। तो फीमेल्स में, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सी जगहों में या बहुत से घरों में ऐसा होता है कि उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, उनसे उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है कि तुम क्या, हमने डिसाइड कर दिया। हाँ। तो इसीलिए जितना आप अपनी फेमिनिटी के साथ टच में रहेंगे, आपकी लाइफ खुद ही बेटर होगी, शांति होगी, स्टेबिलिटी होगी, और आपकी लाइफ का कमांड आपके हाथ में ही होना चाहिए। और एक जो वो होता है ना, सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए, कंट्रोल, लेट इट बी, जाने दो, फ्लोइंग में चलो, बीइंग में चलो। तो इसीलिए ज़रूरी है फीमेल्स का, मेडिकली भी और इंट्यूटिवली या फिजिकली, साइकोलॉजिकली भी अगर हम बोले तो वैसे भी धर्म से, या जो हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे कैसे जुड़ी हुई है? आई थिंक मैं क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट करूँगी। ओके। धर्म से या मंदिर पूजा पाठ से शायद मैं सही इंसान नहीं हूँ उसका जवाब देने के लिए। Okay. ब्रदर मैं बोलूँगी, रिलीजियस और स्पिरिचुअल में फ़र्क होता है। रिलीजियस ये होता है मंदिर जाना, पूजा करना, फास्ट रखना। स्पिरिचुअल जो हम बोलते हैं वो होता है कि आप एक स्पिरिचुअलिटी में मतलब किसी की मदद करना, जानवरों को खाना खिलाना, या बुराई ना करना, ठीक है, किसी से द्वेष भाव है तो छोड़ देना। ये, इसको मैं स्पिरिचुअलिटी का पार्ट मानती हूँ रेदर देन रिलीजियस। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप नास्तिक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप उस स्टेट में हैं। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे जवाब देना चाहूँगी। तो पूजा से मैं हटा करके ये बोलना चाहूँगी कि अगर जैसे मेडिटेशन है, हाँ। बेसिकली मेडिटेशन क्या है? 5 मिनट सारे इस दुनिया के शोर को छोड़ के
मान लीजिए मैंने कैंडल जला ली, जब दुनिया का शोर छोड़ा और कोई प्यारा सा म्यूजिक, चिड़िया का चहचहाता या रेन की आवाज़, कुछ भी या कुछ भी नहीं चला है, बस मैं वो कैंडल पे 5 मिनट फोकस करूँ, ठीक है। तो क्या कर रही हूँ मैं, बेसिकली माइंडफुल होकर उसको फोकस दे रही हूँ। हाँ सब छोड़ के मैं अपनी सारी जो 5 सेंसेस है वहाँ लगा रही हूँ। बिल्कुल। स्पेशली देखना, शोर को छोड़ छोड़ रही हूँ, और बैठी हूँ तो जब बैठूंगी डीप ब्रीथ लूंगी, मुझे मेरी आवाज़ सुनाई देगी, ब्रीदिंग की सुनाई देती है अगर शांति से, हाँ और थोड़ी देर बाद जो रिलैक्सेशन फील होगा तो मेरी बॉडी भी इन्वॉल्व है, तो मैं अपनी मोस्टली जितनी भी सेंसेस है उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। बॉडी कॉन्शियस हो रही हूँ, उस स्टेट में आ रही हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में आ रही हूँ। या तो मैं ये कर लूँ, या फिर अगर हम बोलते हैं, कई लोगों को आदत होती है, अगर आपको सुना हो तो हमिंग करते हैं वो। हाँ जैसे योगा में एक भ्रामरी जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हम हमिंग करते हैं, वो क्या करती है, आपको जो नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है। ओके। वेगस नर्व है जो हमें एक सेंस ऑफ काम दिलाती है कि सब ठीक है, हमारे आसपास कोई डेंजर नहीं है। हाँ तो इसको मैं कनेक्ट करती हूँ स्पिरिचुअलिटी के साथ, फेमिनाइन एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी के साथ हम कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं। ओके। उसमें चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, नेचर में खाली आराम से वॉक कीजिए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से वॉक कीजिए, हवा को महसूस कीजिए, पत्ते हिल रहे हैं, वो आवाज़ को आती है, आवाज़ उसको हाँ महसूस कीजिए। फूल को देख रहे हैं तो फूल के रंग को मत देखिए, रंग के साथ उसकी शेप देखिए, उसकी डंडी देखिए। अगर आप, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इमेजिन कर पाओ, बिल्कुल। तो वो क्या है, हम पूरे माइंडफुली प्रेजेंट हैं। ये एक मेडिटेशन ही है, हाँ ठीक है। कोई भी चीज़ आराम से पूरे फोकस के साथ करी जाए, दैट इज अ मेडिटेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ गए अलग से, हाँ ठीक है। तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट है, rather देन रिलीजियस के साथ कनेक्ट। तो मेडिटेशन में इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे इजी फॉर्म हो गया। हाँ बाकी सब तो मेरे को लगता है अपना अपना भाव है, हो सकता है मुझे कुत्तों से डर लगता है तो मैं कुत्तों को रोटी ना खिलाऊं, मैं बिल्कुल। गाय को खिला दूँ, जो भी है वो तो। लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग विद योर फेमिनिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल, अगर इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जोड़ना है, तो वो मेडिटेशन है। योगा के जो प्राणायाम है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो, आप बॉडी कॉन्शियस हो। मैं बार बार ये टर्म्स इसलिए बोल रही हूँ कि वो बैठे हमें, कि हम ये एक्टिविटी कर क्यों रहे हैं। जब हाँ हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भ्रामरी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप और आपकी सांस है, बस आपका फोकस वही है, rather देन कि उसने लोग ऐसे बोला, बस वैसे बोला, नहीं। जी। तो वो है, तो धर्म से नहीं, स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड है फैमिली। तो वो जैसे मान लो कोई एक डॉक्टर है या कोई प्रोफेशनल है, वो दिन भर अपना काम करता है, फिर वो अपने घर जाता है, तो वो कैसा क्या करे कि जो उसने ऑफिस में काम किया या कोई किसी से अनबन हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो ऑफिस का चीज़ें ऑफिस में छोड़ के घर पे एक अलग एनर्जी के फैमिली एनर्जी के साथ आ सके, तो वो कैसे करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जवाब दूंगी। ओके। लाइक जैसे मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारे पास स्पेशली बहुत सारे लोग आते हैं, अपना मेंटल जो एक बोलते हैं ना, मानसिक जो उनकी भावनाएं होती हैं वो हाँ बहुत ज़्यादा हमारे सामने लोगों की निकलती हैं। गुस्सा होता है, दुख होता है, किसी की डेथ हो गई तो वो फिर कहाँ रोएंगे, या घर में सास बहू है, अनबन हो रही है, बोलना है। एंड मेरे को लगता है मेंटल हेल्थ वर्कर क्या, जो नॉर्मल फिजिशियंस है, हम भी सुनते हैं सब, आप बिल्कुल। भी सुनते हो कि डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ, मतलब ऐसा हुआ था, वो हुआ, उसके बाद बहुत सुनते हैं हम सबकी बिल्कुल। कहानी, क्योंकि वो हमारा दैट काम इज पार्ट ऑफ आवर वर्क बिल्कुल। एक्चुअली। लेकिन उसके बाद पहले तो मुझे बहुत अफेक्ट हो रहा था इन सब चीज़ों से, जी। लेकिन जब मैंने ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के कंसेप्ट को समझना शुरू करा, अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करा, तो मैंने फिर ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनाए कि काम को काम की जगह छोड़ के पॉज, ओवर नहीं करना है कि घर तक भी लेके जाओ, सोचो वहाँ पे घर गई, वहाँ पे मैं अपने प्रॉपर फेमिनाइन जोन में आई, क्या सेल्फ केयर हैबिट में आ गई, ठीक है। नींद बैंड लगाना, शांति से बैठना, आराम से खाना खाना, जो मेरे लव्ड वंस हैं उनसे प्रॉपर कनेक्ट करना, मुझे डांस करने का मन हो रहा है तो डांस करना, गाने गाने का मन हो रहा है, बीइंग क्रिएटिव हाँ बेसिकली, क्रिएटिविटी में है, बिल्कुल। स्केचिंग करना है, पेंट करना है, वो कर लिया। इमोशंस निकालना, आप बहुत हैवी हो गया, नहीं नहीं मैं तो रो नहीं सकती, नहीं, रोना है, लिखना है, डायरी निकाला, पूरा इमोशंस लिखा, निकाल दिया इमोशन। रोने का मन हो रहा है, किसी और का सुन के कुछ अपना हो गया तो उसका रो दिया मैंने, अपने इमोशंस निकाल दिए। आज बहुत मन कर रहा है कुछ प्यारा सा अपने लिए बनाने का, तो प्यार से गाना चला के कुकिंग कर लिया, कुछ भी जिससे, या कुछ भी नहीं मन हो रहा, आज मुझे खाना ही नहीं बनाना, नहीं मन कर रहा, अपने मन की सुननी है, बॉडी की सुननी है, नहीं मन कर रहा, पार्क चली गई, गाने लगाए, बहुत सूदिंग से, और नेचर को ऑब्जर्व करते आराम से धीरे धीरे वॉक करा, आ गई। हाँ धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हम इतना सुन रहे हैं, हमको इफेक्ट आता है, तो हमें थोड़ा सा अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये छोटे मोटे टिप्स हैं जो मैं करती हूँ, आई थिंक सारे ही डॉक्टर्स एक टाइम के बाद उन्हें लग जाता है कि अब हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो रहा है, हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अपनी पीस को मेंटेन कैसे करें, या इक्विलिब्रियम कैसे करें। तो आई थिंक
ये टिप्स कर सकते हैं कोई भी, हम भी जाते हैं हॉस्पिटल से घर, तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम नहीं ठीक होंगे तो हम दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे चेंज करती हैं, कैसे इफेक्ट करती हैं? हम्म। देखो, अगर इसका मैं एग्जांपल से दूँ तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे हम। लाइक, देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो जाते हैं या डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, हाँ। और कई लोग होते हैं सिमिलर सिचुएशन में, वो उससे बाहर आ जाएंगे, उन्हें इतना इफेक्ट नहीं है। तो वो क्यों है? बेसिकली वो ये है कि वो अपने इमोशन से अवेयर है। ठीक है, मुझे कोई चीज़ आई, मुझे इमोशनली मैं वेल टू डू हूँ, अपने इमोशन के साथ कनेक्ट हूँ कि हाँ, ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, मैं उसको थोड़ा बैठूंगी, उस इमोशन के साथ रोऊंगी पीटूंगी, वही निकाल दूंगी, सप्रेस नहीं करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी अवेयरनेस में कि हाँ, ये हो रहा है, एक्सेप्टेंस। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ? मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, सामने वाले ने ऐसा करा, मैं आई कांट कंट्रोल एनीबॉडी एक्सेप्ट फ्रॉम माय ओन सेल्फ। तो ठीक है, यहाँ मैं लेट गो करती हूँ, जो अच्छा बुरा इसका होगा, नापा तोला सब हो जाएगा, तो मैं छोड़ दूंगी। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं परेशान होंगी कंपेयर टू समबडी जो ओवर एंशियस है, जिसको ओवर की आदत है, या जो थोड़ा वीक इमोशंस में है, वीक फेमिनिन एनर्जी में है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को अपने आप में बिठा लेगा, मन ही बैठ गया, डिप्रेशन ही हो गया, दिल ही बैठ गया, ये कैसे हो गया? तो ऐसे लोग जो होंगे ना, वो मेंटल हेल्थ में क्या फर्क पड़ेगा कि वो ऐसी परेशानी में फंसेंगे सबसे ज़्यादा, और उससे बाहर आने में भी उन्हें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो अपने इमोशन से, अपनी फेमिनिटी से कनेक्ट में नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम भी क्यों आएंगी, क्योंकि कोई भी है, मेल फीमेल, अगर मैस्कुलिनिटी में ज़्यादा है तो वो ओवर काम करेगा, काम को घर भी लेके आएगा, बीवी बच्चों पे ध्यान नहीं देगा, बातचीत रिलेशनशिप की तो वैसे ही बैंड मिलेगी, काम 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 इतना ज़्यादा है, अरे अब नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो गया, अच्छा बैठे हुए हैं कहीं पे भी कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम करना है लैपटॉप पे, कुछ भी खा रहे हैं, चलो भैया कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल, सब चीज़ें बिगड़ती हैं। तो मेंटल फिजिकल हेल्थ पे आएगा, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अरे यार तुम समझती नहीं हो, मेरे को काम करना है, तुम बीच में आगे बच्चों की बात करें, खुद देख लो, तो रिलेशन भी खराब हो गया, बात नहीं कर रहे हैं ना, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मैस्कुलिनिटी में घुसे हैं कि हमें ओवर एम्बिशियस, ओवर अचीवर टाइप्स, रिलेशनशिप खराब हो। और मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इमोशनली अवेयर हैं और अगर आप बेटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं फेमिनाइन नेचर के अंदर रह करके, तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर चलेंगे, तो आधी लाइफ की प्रॉब्लम तो शायद वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो रिलेशनशिप की चलती है, भले ही आप शादीशुदा हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस रखें या फेमिनिटी के टच में रहें, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत सही ट्रैक पे चला सकते हैं।